प्राचीन बोधिसत्व वृक्ष के नीचे प्रशिक्षण शिवयान के लिए अत्यंत लाभदायक सिद्ध हुआ। उसने 9 सितारा वेनेरेबल वॉरियर डिजुन के नवे स्तर को प्राप्त कर लिया। उसकी आभा भयावह थी, वह केवल एक कदम दूर था बानशेन यानी हाफ सेंट बनने से। जब वह साधना से बाहर निकला तो उसके चारों ओर की अंतरिक्ष दरारें अत्यंत प्रभावशाली दिख रही थीं। उसी बोधिसत्व वृक्ष के नीचे शिवयान ने अपने प्रतिद्वंद्वियों को सबक सिखाया। अब हुनयू जैसे दुश्मन से निपटना उसके लिए बहुत आसान था। और सोचिए, यदि शिवयान, जो अभी भी 9 सितारा स्तर के चरम पर था, अपनी क्लैन टैटू तकनीक, पहले जिसे ट्रिपल फ्लेम मेटामॉर्फोसिस कहा जाता था, का प्रयोग करे तो उसकी शक्ति बानशेन अर्थ सन के समान हो सकती थी। तभी एक और शक्तिशाली योद्धा प्रकट हुआ, गुयू, सोल हॉल का दूसरा टियानजोंग। जैसा कि पहले बताया गया था, शिवयान ने 5 रंगों वाली विनाशक अग्नि कमल तैयार की और सीधे गुयू पर आक्रमण किया। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से गुयू जीवित रहा और वहीं खड़ा रहा। वह आखिरकार एक उच्च स्तरीय झूठा संत फॉल्स सेंट था। झूठे संतों को प्रारंभिक, मध्य और उच्च 3 स्तरों में बांटा जाता है और इन स्तरों के बीच विशाल अंतर होता है। गुयू उच्च स्तर के शिखर पर था, 9 सितारा वेनेरेबल वॉरियर के चरम से भी अधिक शक्तिशाली। जब अग्नि कमल विस्फोट हुआ और ज्वालाएं शांत हुई तो गुयू लगभग अछूता सा प्रकट हुआ। उसका काला कंकाल अभी भी हवा में तैर रहा था। शिवयान स्तब्ध था कि उसकी सबसे शक्तिशाली तकनीक ने भी उसे घायल नहीं किया। लेकिन तुरंत ही गुयू के कंकाल पर दरारें उभरने लगी। हड्डियों का कवच टूटकर बिखर गया। हुन कबीले की आंखों की खुशी पल भर में गायब हो गई। कंकाल की देह जाले जैसी दरारों से ढक गई और फिर धूल में बदल गई। गुयू अपने मानव रूप में लौट आया, चेहरा पीला और होठों से रक्त बहता हुआ। गुयू ने होठों से खून पोंछा और शिवयान की ओर क्रोध से देखा। तुम वाकई में सक्षम हो, उसने कहा, पर फिर भी, भले ही तुमने मुझे घायल किया है, मैं तुम्हारा अंत कर दूंगा। इतना कहने से पहले ही शिवयान का स्वर्ण विशाल रूप उसके सामने प्रकट हुआ। उसकी धातु जैसी विशाल मुट्ठी गुयू के सिर की ओर लपकी। अचानक हुए हमले से गुयू चौंक गया, पर उसने जल्दी से ध्यान केंद्रित किया और चोटों को दबाकर वार को रोका। टक्कर इतनी शक्तिशाली थी कि स्वर्ण विशालकाय कई कदम पीछे हट गया और उसके मुट्ठी पर गुयू का निशान रह गया। घायल होने के बावजूद झूठी संत की शक्ति भयावह थी। गुयू गुर्राया, तुम मुझे मारने की ताकत नहीं रखते। एक प्राचीन योद्धा के गर्व के साथ वह यह मानने को तैयार नहीं था कि कोई युवक, वह भी वेनेरेबल वॉरियर, उसे घायल कर सकता है। यदि उसकी आत्मा समय पर कंकाल से बाहर न निकली होती तो शिवयान के फायर लोट्स ने उसे जलाकर राख कर दिया होता। गुयू ने शिवयान को पकड़ने के लिए कदम बढ़ाया, लेकिन अचानक उसके पीछे की जगह में एक कंपन हुआ। एक विशाल हाथ अंतरिक्ष दरार से निकला और शिवयान को पीछे खींच लिया। वहां एक परिचित आकृति उभरी, याओ लाओ। याओ लाओ की गूंजती आवाज सुनाई दी, गुयू, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती इतने युवा पर हमला करते हुए? गुयू ठिठक गया, याओ चेन। शिवयान भी हैरान था, गुरुजी, आप यहाँ कैसे? उसने तो अभी तक वह आपातकालीन जेड स्लिप भी उपयोग नहीं की थी जो याओ लाओ ने दी थी। असल में याओ लाओ अपने शिष्य की चिंता में प्राचीन क्षेत्र में उसे ढूंढने आ गए थे। उनकी आशंका सही निकली, शिवयान खतरे में था। जब उन्होंने शिवयान की नई शक्ति को महसूस किया तो याओ लाओ के चेहरे पर गर्व की मुस्कान आई। गु सुन, एर और उसके साथी राहत की सांस लेने लगे। याओ लाओ ने गुयू की ओर देखा, युवा पीढ़ी को डराना तुम्हारी ताकत नहीं दिखाता। अगर हिम्मत है तो मुझसे लड़ो। गुयू का चेहरा सख्त हो गया। सामान्यतः वह याओ लाओ से नहीं डरता था, दोनों झूठे संत थे। लेकिन इस समय वह घायल था और उसके पास जीतने की संभावना 30% से भी कम थी। उसने हुन कबीले से सहायता बुलाने की कोशिश की, पर तभी जगह में एक और हलचल हुई और गु कबीले के बुजुर्ग टोंग शुवान प्रकट हुए। बुजुर्ग टोंग शुवान मुस्कुराए और बोले, आप ही होंगे प्रसिद्ध संत याओ चेन, जिन्हें अब पूरा सेंट्रल प्लेन्स जानता है। याओ लाओ ने हाथ जोड़कर अभिवादन किया। गु कबीले के सदस्य स्थिति समझाने लगे। टोंग शुवान बोले, हुन कबीला दिन ब दिन अधिक अहंकारी होता जा रहा है। अब गुयू का चेहरा पूरी तरह ठंडा पड़ गया। वह 2 झूठे संतों, याओ लाओ और टोंग शुवान, के सामने था, और वह भी घायल अवस्था में। भले ही हुन कबीले की ताकत बड़ी थी, वह इस समय जोखिम नहीं उठा सकता था। हुनियो और बाकी सदस्य भी पहुंच गए और उन्होंने समझ लिया कि अब उनकी स्थिति कमजोर है। उन्होंने कुछ पल चर्चा की, फिर पीछे हटने का फैसला किया, क्योंकि उन्हें बोधिसत्व हॉट नहीं मिला था। अगर वे मदद बुलाते
तो गु कबीला भी बुलाता और इससे युद्ध भड़क जाता। याओ लाओ और टोंग शुआन ने भी गु यू पर हमला नहीं किया, क्योंकि वे जानते थे कि ऐसा करना एक बड़े युद्ध को जन्म दे सकता है। गु यू, जो पहले ही शोयान के फायर लोड से बुरी तरह घायल था, मुश्किल से खड़ा रह पा रहा था। हेवनली फीनिक्स कबीला भी गु कबीले से दुश्मनी नहीं चाहता था, इसलिए वह भी लौट गया। हुन कबीला जाने से पहले शोयान को फिर धमका कर चला गया। इस बार गु यू ने याओ लाओ और फॉलिंग स्टार पैविलियन के खिलाफ औपचारिक युद्ध की घोषणा कर दी, और यह युद्ध भविष्य में सच में हुआ भी। शोयान ने उन्हें जाते देखा और कहा, अफसोस, हम केवल गु यू को घायल कर पाए। याओ लाओ मुस्कुराए, तुम पहले से ही अद्भुत हो। झूठे संत को घायल करना कोई छोटी बात नहीं। अगर हम और आगे बढ़ते तो नुकसान हमें ही होता। टोंग शुआन ने सहमति जताई। उधर हुन यू अपने कबीले में अपमानित होकर लौटा। हुन तेंडी ने उसे निर्दयता से दंडित किया। गु यू को उसकी पिछली सेवाओं के कारण हल्की सजा मिली, पर हुन यू का अंत दुखद हुआ। वह न बोधि बीज ला सका, न बोधिसत्व हॉट। उसकी सेना भी नष्ट हो गई। हुन तेंडी स्वयं तो नहीं आया, पर उसने दूर से आत्मिक जंजीरों द्वारा हुन यू की आत्मा बांध दी, उसका रक्त और दिव्य शक्ति छीन ली। उसके बाद हुन यू फिर कभी नहीं दिखा, शायद मारा गया, या हुन तेंडी ने उसे अपनी दीप देव सम्राट प्रगति के लिए बलि चढ़ा दिया। प्राचीन बोधिसत्व वृक्ष की घटना समाप्त होने के बाद गु सुन एर और उसका समूह गु क्षेत्र लौट गया। गु युआन अपनी बेटी की सुरक्षा को लेकर चिंतित था, इसलिए सुन एर ने शोयान से विदा ली और कहा कि वह अपना ध्यान रखे। शोयान जानता था कि शक्तिशाली हुन कबीले और उसके फॉलिंग स्टार पैविलियन के बीच अभी भी बहुत बड़ा अंतर था, इसलिए उसने संकल्प लिया, वह लौटकर साधना करेगा, अपने बोधिसत्व हृदय को शुद्ध करेगा और संत स्तर सेंट रेल्म में प्रवेश करेगा। तभी वह अपने लोगों की रक्षा कर सकेगा। गु सुन एर के जाने के बाद शोयान ने गहरी सांस ली और फॉलिंग स्टार पैविलियन की ओर लौट पड़ा। यही थी प्राचीन बोधिसत्व वृक्ष अध्याय की समाप्ति। अगला अध्याय होगा और भी रोमांचक, शोयान का संतत्व की ओर आरोहण। धन्यवाद देखने के लिए। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे।